वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी बजवाची ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और गाइज अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बजे है और मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे, यानी कि अपने ससुराल वापस। मैं सुबह 7 बजे आ गई थी। अर्ली मॉर्निंग चले थे वहाँ से करीब 5 बजे। हाँ 5 बजे का था हमारा यार। तो आए, उसके बाद नहा धो के अभी मैं पूजा करने गई थी, क्योंकि आज है थर्सडे को मेरा फास्ट रहता है। तो यहाँ पे बारिश नहीं थी, सब जगह बारिश हो रही थी गाइस। पूरे रास्ते बारिश आई है और हमारे वहाँ भी सुबह के टाइम बंद हुई थी 4 बजे, वरना पूरी रात बारिश आई है। लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं है, ऐसा बोल रहे थे पतिदेव। तो यहाँ पे आके सबसे पहले चाय बना के लेके आई हूँ। अभी पियेंगे हम चाय, देन उसके बाद में फिर लगेंगे अपने काम में, जो हमारा डेली का रहता है, जो हमारे 4-5 दिन पहले मैं छोड़ के गई थी। तो वही काम मुझे फिर से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले चाय पीते हैं, देन उसके बाद में फिर कल से बच्चों को भी स्कूल भेजना है। आज तो थोड़ा सा देर हो गई थी, तो इस वजह से नहीं भेजा, क्योंकि लेट आए थे वहाँ से। लेट का मतलब आए फिर बच्चे नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद लंच वगैरह बनाने में मुझे टाइम लगता, इसीलिए। तो कल से स्कूल का रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद में सारे काम करेंगे, क्योंकि पूरा काम उस वाले रूम में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं तय बनाने के लिए, और बैग भी खाली करने हैं। कुछ कपड़े मशीन में पड़े हुए हैं, तो वो सारे कुछ देखने हैं। तो गाइज आते ही मैंने मशीन लगा ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे। कुछ कपड़े मेरे भी थे, 1-2 जोड़ी बच्चों के कपड़े भी थे, क्योंकि कल के कपड़े मैं ऐसे ही रख के ले आई थी, मतलब रात को जो सोए थे उन कपड़ों को। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे भी कपड़े इकट्ठे होके रखे थे, तो उनके लिए फिर आते ही मशीन लगाई। मशीन लगाने के बाद में जैसे कपड़े धुलते जा रहे थे वैसे मैं सुखाते जा रही थी, क्योंकि बारिश का टाइम है और बारिश कब आ जाए पता नहीं। तो जो कपड़े सूख जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि तय बनाने के लिए कपड़े छोटे, मतलब दूसरा वाला रूम है ना, उसमें कपड़े इकट्ठे रखे हुए हैं 2 दिन के। उन कपड़ों की पहले मुझे तय बनानी है, उसके बाद में फिर ये कपड़े हो जाएंगे, इनको देखना है। तो ऐसे ही मैंने मशीन लगा ली, क्योंकि काम कपड़ों का बहुत ज़्यादा है, तो कपड़े चलते रहेंगे, मुझे दिक्कत भी नहीं होगी और सूख भी जाएंगे। शायद सबसे बड़ी बात यह है कि सूख जाएंगे, वरना बारिश के चक्कर में, बारिश तो नहीं है, मतलब अंदर तो नहीं आती हैं बूंदें बारिश का पानी, लेकिन फिर भी नमी तो रहती है और वो प्रॉपर धूप की वजह से सूख नहीं पाते। तो इसीलिए पहले ये काम किया, देन उसके बाद में ये काम हो गया ना गाइस। जब मैंने सोचा अपना बैग खाली कर लेती हूँ, क्योंकि बैग में से भी काफ़ी सारे कपड़े निकलेंगे, और कपड़े फैले रहते हैं ना गाइस, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पूरे घर में कपड़े ही कपड़े दिखते हैं, फिर ऐसा लगता है यार कि मतलब साफ़ सफाई कुछ दिखती नहीं है। तो पहले दोनों बैग खाली करे मैंने। बैग में से जो भी कपड़े निकलते हैं, जैसे कि रखने के नए कपड़े या फिर डेली के कपड़े, कुछ बच्चों के अंडरगारमेंट्स वगैरह गीले थे, तो वो मैंने सारे अपने अपने जगहों पर रख दिए। और जो मैं साड़ियाँ वगैरह जो भी थी मेरी, उनको अलग अलग करके निकाल के रख दिया, क्योंकि अभी कर दे रही हूँ ये, अभी मेरे पास में टाइम है। फिर 3-4 घंटे फिर इकट्ठे मुझे काम करना होगा, तो ये सारा काम मेरा रह जाएगा, इसीलिए गाइस। आते ही दोनों बच्चों को नहलाया, क्योंकि सुबह 4:45 बजे निकल गए थे हम घर से। 4:45-5 बजे के अराउंड निकले थे। दोनों बच्चे सो रहे थे गाइज, मैं भी सो रही थी, मुझे उठाया था। पहले तो मतलब घर वालों ने मना कर दिया था, सच बताऊँ बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं नहीं रविवार को जाना। लेकिन मेरा आना ज़रूरी था, इसीलिए मुझे आना था, क्योंकि कल शुक्रवार हो जाता और कल भी बारिश आती तो फिर वही दिक्कत हो जाती। तो इसीलिए फिर सैटरडे हो जाता, फिर बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा था। और फिर पतिदेव ने भी बोला था कि कल आ जाना, तो मैंने सोचा चलो चलती हूँ आज। और ये कुछ साड़ियाँ मेरी पिछले बार मैं जब गई थी ना, तो एक ही बैग, मतलब बाइक से आए थे तो बैग छोड़ के आई थी, तो अब उन साड़ियों को लेके आई हूँ मैं। अपनी साड़ियाँ रह गई थी मेरी वहाँ पे, तो इनको भी मैं जो उठा के रखना है गाइस। और कुछ साड़ियाँ मैं लेके आई थी खुद, लेके मतलब मार्केट गई थी, वहाँ से लेके आई थी। तो ये 2 साड़ियाँ हैं जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये 2 साड़ियाँ हैं, इनको लेके आई थी मैं गाइस। तो इस तरीके से मेरे पास में 2 बैग हो गए थे इस बार। एक तो लास्ट टाइम छोड़ के आ गई थी वो वाला, और एक इस बार लेके गई थी वो। और मैं अपने लिए कुछ नहीं लेके जाती हूँ, यहाँ तक कि टी-शर्ट ट्राउज़र में मैं अपनी बहनों के पहनती हूँ। बाकी मैं अपने सूट साड़ी वगैरह कुछ नहीं लेके जाती, लेकिन फिर भी इतने सारे बैग हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सिर्फ बच्चों के कपड़े रहते हैं गाइस, और किसी के कपड़े नहीं रहते उनमें। पूरे बैग वगैरह खाली करने के बाद में फिर मैं पहुंच गई अपने किचन में, जो मुझे 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी मैं अपने किचन को। तो उसमें खाना बनाने के लिए, क्योंकि पतिदेव को पहले नाश्ता बनाया था, नाश्ता और के साथ में लस्सी दी थी, और बच्चों को भी नाश्ता दिया था। आज मेरा तो फास्ट है, मैंने तो नाश्ता किया नहीं, क्योंकि मेरा व्रत है आज का, और मुझे बेसन का खाना होता है सब कुछ, क्योंकि थर्सडे का व्रत है ना, इसीलिए। तो आज मैं बना रही हूँ गाइस दाल चावल,
और दाल चावल में मैंने चावल अभी जस्ट भिगो के रखे हैं, क्योंकि एन मोमेंट पे ही सारी तैयारियां कर रही हूँ ना मैं, इसलिए वरना मैं आधा घंटे पहले भिगो के रख देती हूँ। तो यहाँ पे दाल को भी मैंने अभी भिगोया, चावल को भी भिगोया। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को चढ़ा दिया है। पहले दाल को चढ़ाया नमक हल्दी डाल के, देन उसके बाद में फिर मैंने चावलों को, अभी चावल का पानी गर्म हो रहा है, जब चावल का पानी गर्म हो जाएगा तब मैं डालूँगी। और फिर मुझे बनानी है बैंगन आलू की सब्ज़ी, क्योंकि दाल चावल के साथ में बैंगन आलू की सब्ज़ी कंपलसरी है, और साथ में चटनी भी बनानी है। और गाइस आजकल तो ना करौंजा आ रहे हैं, छोटे छोटे से करौंजा ना, बहुत तीखे खट्टे। पहले अमिया की चटनी बहुत अच्छी बनती थी, अब करौंजा की चटनी बहुत अच्छी बनती है गाइस। तो अभी तो मैं बैंगन आलू काट लूँ, देन उसके बाद में चटनी बनाऊंगी। तो यहाँ पे बैंगन की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। अभी बैंगन आलू टमाटर तीनों चीज़ों को एक साथ में काट लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है, और उसमें वही नमक हल्दी डाल करके तेल जीरा चटका के मैंने और थोड़ा सा डाल दिया पानी, बैंगन आलू की सब्ज़ी कुकर में बनाने के लिए रख दी है। और इधर अब दाल में तड़का लगा रही हूँ गाइस। तो हींग जीरे का तड़का लगा रही हूँ, घी डाल दिया थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में थोड़ी सी हींग, एक चुटकी और जीरा, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद में फिर मैंने जो दाल बना के रखी है उसको डाल दूँगी गाइस। और साथ में ही मेरे चावल भी हो चुके हैं, तो चावल को भी मैं एक चलनी में फैला दूंगी, जिससे पूरा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और ठंडे भी हो जाएंगे। तो ये काम मेरा दाल चावल बनाने का यहाँ पे पूरा हो जाता है, क्योंकि किचन में बहुत टाइम लगता है ना, और बाबा आ जाते हैं 10:30 बजे खाना लेने के लिए, तो इसलिए थोड़ा जल्दी करना है मुझे। और बाकी अभी अपने रूम का काम तो मेरा रह ही गया है, अपने रूम की साफ़ सफाई तो मुझे करनी है, मतलब डीप क्लीनिंग करनी है। वैसे तो मैंने कर दी हल्की फुल्की। तो सबसे पहले तो मुझे बेडशीट ही साफ़ करनी है यहाँ पे आके, क्योंकि मैं जो बिछा के गई थी ना वही वाली बेडशीट बिछी हुई है, तो गंदी नहीं है, क्योंकि मैंने उसी दिन बिछाई थी ना। तो इसी को फटकार के अच्छे से साफ़ करके इसी को बिछा रही हूँ गाइस अभी तो मैं। और वैसे भी ना एक चीज़ है गाइस, जैसे बच्चे रहते हैं या फिर कोई रहता है ना तो गंदा होता है। बाकी मैं अच्छे से साफ़ सफाई करके गई थी, और मुझे रूम इतना गंदा तो नहीं कह सकते हो, लेकिन फिर भी गंदा तो मिला था। पतिदेव ने बोला था, मैंने एक ही दिन साफ़ सफाई की, बाकी नहीं की। तो क्योंकि सुबह जाते थे और रात को घर आते थे, और मेड ऊपर आती नहीं है, मम्मी के ऊपर पैरों से चला नहीं जाता है, तो फिर साफ़ सफाई करने वाला कौन, कोई नहीं। तो फिर आके मैंने ही की, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गंदा रखना, मतलब घर को बिल्कुल भी। मैं मतलब आते ही सबसे पहले जो ज़रूरी काम था ना वो करने के बाद में फिर मैंने, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार रेस्ट बाद में करूँगी, पहले मुझे अपने रूम की साफ़ सफाई करनी है। क्योंकि सारी जगहों पे ना ऐसे उंगली टच करो ना तो ऐसी मिट्टी जम गई थी बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा था मुझे, बिल्कुल भी मतलब बैठा नहीं जा रहा था, मैं सच बताऊँ तो सबसे पहले मैंने एक लिए हाथ में कपड़ा और सबसे पहले सफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा सामान था, वैसे तो एक चीज़ है, पतिदेव इतना गंदा तो नहीं रखते हैं जो, मतलब लेकिन फिर भी धूल मिट्टी बंद रहता है, चाहे कुछ भी रहे धूल मिट्टी तो आ ही जाती है। वो तो इनको टाइम नहीं मिलता है पतिदेव को, वरना मतलब मैं पहले जाती थी ना अपने मायके तो मुझे साफ़ सुथरा मिलता था, लेकिन अब पतिदेव को टाइम नहीं मिलता है, फुल बिजी रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा गंदा रहता है। बाकी मतलब मुझसे भी अच्छे तरह से साफ़ सफाई करके रखते थे, कपड़े वगैरह सारा कुछ तय करके, ये सारी चीज़ें, लेकिन अब नहीं रखते हैं। तो बोले थे तू कर लेना आके, मुझसे नहीं होता, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है ना, सबसे बड़ा रीज़न ये है। अभी तो उस वाले रूम में कपड़े रखे हैं बहुत सारे, वो मुझे तय बनाने हैं, और आज कपड़े जो धुले हैं उनकी भी तय बनानी है, तो इकट्ठे हो जाएंगे ना जब सारे कपड़ों की तय बनाऊंगी गाइस में। और थोड़ी देर के लिए कूलर चलाया था, क्योंकि उमस हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरे रास्ते हम आए थे ना गाइस, इतनी गर्मी, मतलब बारिश थी बहुत ज़्यादा, और हमारे यहाँ पे बारिश नहीं है, तो उसकी वजह से उमस हो गई है। और ये उमस मुझे इतना ज़्यादा, क्योंकि 3-4 दिन तो 5 दिन रुकी थी मैं, तो टी शर्ट लोअर में थी, तो इतना कम्फर्ट जोन था ना यार। और यहाँ आते फिर वही साड़ी पहन लेना, और गर्मी, बहुत गर्मी लग रही है, उमस लग रही है यार। मायका सच में मायका होता है, मतलब एक शादीशुदा औरतों के लिए ना एक स्वर्ग होता है मायका। ये चीज़ की कीमत ना जब मायके से चले जाते हैं ना, जब पता चलती है कि मायके की क्या वैल्यू है। मतलब जब मन उठो, खाओ पियो, बैठो उठो सो, कुछ भी करो, कोई टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ की, सारी चीज़ें हाथों में मिल जाती हैं। ये वाली चीज़ें, मतलब एक तरह से बच्चे बन जाते हैं यार मायके में जाके। गर्मियों की छुट्टियों में जाने का मतलब होता है कि खुद को 1 साल के लिए चार्ज करके आना, यानी कि पूरे साल भर के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर होके आना। सारी मतलब क्या ही बोलूँ उसके बारे में, शब्द कम पड़ जाएंगे छुट्टियों के बारे में अब मायके की छुट्टियों में बिताने के लिए। तो आते ही लेकिन बहुत सारा काम भी बढ़ जाता है, ये भी है। जैसे मुझे पता है ना 5 दिन में मेरे लिए कितना सारा काम बढ़ गया है साफ़ सफाई का, और अभी छोटा छोटा काम तो निकलता ही जाएगा। किचन में भी जाके देखना है कि क्या चीज़ें कहाँ हैं, कैसे क्या ख़त्म हो रखी हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है मुझे। तो अभी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे मुझे सारे काम करने हैं गाइस।
इधर वॉशिंग मशीन में भी सारे कपड़े धुल चुके थे, सिर्फ लास्ट के कपड़े चल रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इसको भी साफ़ कर देती हूँ लगे हाथों। जब पूरे रूम की और बाहर की सब जगह की सफाई हो रही है तो फिर ये कहाँ रह जाएगी। और वैसे भी इस पे गंदगी तो कुछ थी नहीं, बस ऐसे इस कपड़े से मुझे साफ़ करना था, तो वो मैंने इसको हल्के से साफ़ कर दिया। बाकी टाइल वगैरह जो भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी रह जाती है, क्योंकि विंडो वगैरह खुली रह जाती है ना, तो उससे धूल मिट्टी आ जाती है। 2 दिन बारिश भी आई थी, बारिश के बाद में तो आपको पता है ना मिट्टी ऐसे जम जाती है। अब बुलबुले से छोटे छोटे रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गंदगी कर देते हैं। तो इसीलिए साफ़ करना ज़रूरी होता है हर एक चीज़ को। यानी कि साफ़ का मतलब ये है कपड़ा फेर दो उससे ही साफ़ हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप रगड़ रगड़ के साफ़ करो। डेली अगर साफ़ करते हो तो सिर्फ कपड़ा फेरने की ज़रूरत होती है। आप इमरजेंसी में भी आप ये सारे काम कर सकते हो। मतलब आपको कहीं जाना है 2-4 दिन के लिए तो आराम से चल जाता है। लेकिन इसके लिए ये है कि आपको डेली सफाई करनी पड़ेगी, डीप क्लीनिंग डेली अच्छे से। वो मैं डेली करती हूँ। तो इसीलिए मुझे 4-5 दिन में आने के बाद में इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कि ये रगड़ना वो रगड़ना, नहीं। सिर्फ एक साफ कपड़े से पूरा घर साफ़ कर दिया। तो गाइस अभी मेरा पूरा काम हो गया है। उसके बाद में लगाई मैंने झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैंने लगाया फिनाइल वगैरह डाल के अच्छे से पोंछा, क्योंकि 4-5 दिन में पोंछा लग रहा है तो फिनाइल वगैरह डालना तो बनता ही है गाइस। बहुत, एक तो सीलन जो होती है ना गर्मियों में, ये इस बरसात के टाइम में अजीब सी स्मेल आती है गीले कपड़ों में से, और अगर आप झाड़ू पोछा ना करो प्रॉपर तरीके से तो अजीब सी स्मेल आती है रूम में से। तो इसलिए मैंने फिनाइल वगैरह डाल के अच्छे से पोछा लगाया, और पैरदान जो थे ना उनको अच्छे से साफ़ किया। अभी तो मैं नहीं धुल रही, लेकिन कल या परसों में जैसे ही कम कपड़े होंगे तो पैरदान वगैरह भी धुलूँगी सारे, और तब धो के तब बिछाऊँगी। तो यहाँ पे गाइज मेरा ये पूरा काम हो जाता है कंप्लीट। किचन का भी हो गया और रूम की साफ़ सफाई का भी हो गया। तो बस बाहर का काम करना है, जैसे वॉशिंग एरिया हो जाता है, बाथरूम वगैरह, ये सारी चीज़ों की मुझे क्लीनिंग करनी है। तो वो तो क्या ही आप लोगों के साथ में शेयर करना है, ये तो हर किसी हाउसवाइफ का, या फिर सब लोग करते हैं ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए गाइज। तो ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद में गाइज अभी चलते हैं हम नीचे की मंजिल में साफ़ सफाई करने के लिए। तो पहले सीढ़ियों से ही स्टार्ट करना है। सीढ़ियों की पहले झाड़ू लगाई थी मैंने, झाड़ू लगाने के बाद में अभी मैं लगा रही हूँ पोंछा पूरी सीढ़ियों का, क्योंकि बच्चे आ गए हैं और पूरे हाथों से चलते हैं, पैरों से नहीं चलते बच्चे, हाथों से चलते हैं, तो हाथों में मिट्टी लेके आ जाते हैं, क्योंकि चप्पलों से चलते हैं ना पूरा दिन, तो इसीलिए। तो इसको अच्छे से साफ़ करना, इसको भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो गाइस फाइनली मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है, और अभी पूरे 4-4.5 घंटे तक नॉन स्टॉप काम किया, क्योंकि मैं यहाँ पे आ गई थी 7 बजे, और 7 बजे आते ही तुरंत नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद में तुरंत ही मैं काम में लग गई थी। और अभी कितने बज रहे हैं? 11:15, 8, 9, 10, 11, 11:15 बजे हैं पूरे। और अभी कपड़ों की तय नहीं बनी है, कपड़ों की तय बनाऊँगी, लेकिन अभी मैंने सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि जो 5 दिन का रेस्ट करके आई थी ना, वो अब मुझे थोड़ी देर बैठना है। फिर बच्चों का वर्क है बहुत सारा स्कूल का, क्योंकि 3 दिन हो गए बच्चों का स्कूल खुले हुए, तो फिर उनका वर्क भी देखना है, उनका होमवर्क बहुत ज़्यादा है, उनको पढ़ाना है, उनको रीड कराना है, सारी चीज़ें। अभी मेरे मोबाइल पे नहीं आया है होमवर्क, पतिदेव के फ़ोन पे आया है, तो उनसे मंगाना है मुझे, फिर उनका वर्क कराऊँगी। तो इस तरीके से क्या हुआ। और गर्मी बहुत भयंकर वाली गर्मी है गाइस, बहुत भयंकर वाली उमस निकल रही है, मतलब धूप नहीं निकल रही है, हल्की हल्की धूप है, लेकिन उससे उमस हो रही है। क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अर्शित। भैया बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत, मतलब अभी नीचे से होके आए, मोबाइल देख के आए, फिर आते हैं मोबाइल, फिर यही सारी चीज़ें चल रही हैं इनकी। तो अभी तो इनको स्कूल खुल जाएंगे ना, तब इनका पता चलेगा कि इनके कैसे कैसे ये खुद को सारी टाइम टेबल मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि सुबह जाना है, मुझे तो बिजी होना है बच्चों को, लेकिन खुद भी ये बिजी होंगे। सुबह जल्दी जाना, फिर 12-1 बजे 2 बजे जब भी इनकी छुट्टी होगी तब इनको आना है, और बिजी होने वाली हूँ गाइस मैं कल से। स्लाइम बन गए, बंदरों को डाल दे बेटा, बाहर सील गए, क्योंकि बारिश हो रही है ना, बारिश की वजह से सील गए सारे बिस्किट, बाहर डाल देना बंदरों को। अरे बेटा ये क्या निकल गया बंदर, देखो इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं, देखो। तो गाइस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।